हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम यहाँ पे कार्तिक मास में स्नान का क्या महत्व है, क्यों कार्तिक मास में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, उसी के विषय में आज हम यहाँ बात करेंगे। क्यों करना चाहिए कार्तिक स्नान, क्या महत्व है कार्तिक स्नान का और कार्तिक स्नान करने से क्या लाभ होता है। आज यही सब जानकारी लेकर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। कार्तिक स्नान कितने बजे करना चाहिए और कार्तिक स्नान कैसे और क्यों करना चाहिए, कार्तिक स्नान की कथा क्या है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को सबसे पुण्यदायी माह कहा गया है। कार्तिक माह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय मास कहा जाता है। यदि आप कोई भी पुण्य कर्म कार्तिक माह में करते हैं तो सामान्य दिनों में किए गए वो पुण्य कर्म और कार्तिक माह में किए गए पुण्य कर्म का लाख गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में एक बार किया गया गंगा स्नान 1000 बार किए गए गंगा स्नान का फल प्राप्त कराता है। इसलिए यदि कोई पूरे कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करता है, विधि विधान से कार्तिक स्नान करता है, तो उसे प्रयागराज में जो कुंभ स्नान किया जाता है, महाकुंभ स्नान होता है, उसका फल उसे कार्तिक माह के स्नान से मिल जाता है। कार्तिक माह में आप किसी भी नदी में, सरोवर में, तालाब में या फिर कहीं पर भी सूर्य उदय से पूर्व यदि आप पूरे कार्तिक माह स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू होती है और कार्तिक पूर्णिमा को ख़त्म होती है। इसलिए कार्तिक स्नान हमें शरद पूर्णिमा से शुरू कर देनी चाहिए और ये स्नान कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे विधि विधान से करना चाहिए। पद्म पुराण में कार्तिक मास के स्नान की पूरी महिमा बताई गई है कि कार्तिक मास के स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से शुरू कर देनी चाहिए और ये स्नान कार्तिक के पूर्णिमा तक विधि विधान तक करनी चाहिए। कार्तिक मास का जो स्नान होता है वो शरद पूर्णिमा से शुरू करनी चाहिए और ये स्नान आप किसी भी नदी में, तालाब में, सरोवर में या फिर गंगा स्नान कर सकते हैं। यदि गंगा स्नान आपके लिए संभव नहीं है तो घर में ही आप सूर्य उदय से पूर्व तारों की छाँव में स्नान करें। सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना ज़रूरी होता है, अंधेरा रहना चाहिए। जैसे भी हो आप स्नान ज़रूर करें क्योंकि कार्तिक मास का स्नान बहुत ही पुण्य फलकारी माना जाता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करें, इससे मोक्ष के द्वार खुलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार सत्यभामा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य कार्तिक मास के स्नान और कार्तिक माह की पूजा के पुण्य से ही प्राप्त हुआ था। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि घर के आसपास कोई तालाब, नदी या फिर सरोवर नहीं है तो हम कार्तिक मास का स्नान कैसे करें। तो इसके लिए आपके घर में जो नहाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है या फिर बोरिंग की व्यवस्था है तो आप उस पानी से भी स्नान कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने नहाने के पानी में 1 बूंद गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। तारों की छाँव में स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, जब अंधेरा रहे तभी स्नान करें। तो ये भी स्नान आपको उतना ही फल देगा जितना कि गंगा स्नान आपको देता है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में एकदम अंधेरा रहता है, तारों की छाँव रहती है, आप बाहर स्नान कर सकते हैं। महिलाएं भी तारों के छाँव में स्नान कर सकती हैं क्योंकि अंधेरा रहता है और नहाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यदि कोई परेशानी है तो आप बाथरूम में भी नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर सकती हैं। लेकिन स्नान ज़रूर करें। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान का जो नियम है उसको ज़रूर अपनाएं, इससे मोक्ष के द्वार खुलते हैं और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करें, सूर्य देव को जल दें, तुलसी माता की पूजा करें। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाएं, पथवारी की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें। इसके उपरांत कार्तिक मास की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यही कार्तिक माह के नियम है, इसकी पालन आप ज़रूर करें। यही कार्तिक माह की पूजा विधि है। कार्तिक माह का इतना महत्व क्यों है। एक बार भगवान कार्तिकेय जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु,
कार्तिक माह का इतना महत्व क्यों है? तो भगवान शिव जी ने कार्तिकेय जी से कार्तिक माह का वर्णन करते हुए बताया है कि जैसे नदियों में माँ गंगा श्रेष्ठ हैं और सभी भगवान में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही सभी महीनों में कार्तिक माह को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तब कार्तिकेय जी ने स्नान के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान शिव जी ने कहा कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए कार्तिक के महीनों में स्नान का बहुत विशेष महत्व है। कार्तिक के महीने में किसी भी जल में, नदी में, तालाब में, सरोवर में या प्रयागराज में गंगा जी में स्नान करने से भगवान विष्णु के साक्षात्कार होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की पूजा होती है और मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान का बहुत ही अधिक महत्व कार्तिक मास में माना जाता है, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में ही निवास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कार्तिक मास में कभी भी मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विकता का पालन करना चाहिए, नियम संयम धर्म से रहना चाहिए। कार्तिक मास में हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में शालिग्राम जी की पूजा का बहुत विशेष महत्व माना गया है। तुलसी रोपण, तुलसी जी की पूजा का विशेष पुण्य बताया जाता है। प्रतिदिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और उसका सेवन जरूर करना चाहिए। तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है कार्तिक मास में। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का नहीं सेवन करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है कार्तिक मास में। हो सके तो भूमि शयन करें, आलस्य का त्याग करें, मंत्र जाप करें, भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जाप करें, श्रीमद् भागवत गीता का एक पाठ ज़रूर करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, नियम धर्म से रहें, किसी की बुराई न करें, निंदा न करें, चोरी न करें, चुगली न करें और कम बोलें। जितना हो सके मन ही मन में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। दीप दान ज़रूर करें, तुलसी जी के समक्ष दीप दान करें, मंदिर में दीप दान करें, किसी नदी तालाब पोखरे के पास ज़रूर दीप दान करें। ये कुछ नियम हैं जो कि कार्तिक मास में हमें ज़रूर अपनाने चाहिए। कार्तिक मास में स्नान का क्या नियम है और क्यों स्नान बहुत ज़रूरी होता है, क्या महत्व है और क्या फल मिलता है कार्तिक मास के स्नान से, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।